आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज फिर मैं एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आया हूँ जिसे देख करके आप इंस्पायर होंगे और आपको नया मोटिवेशन मिलेगा। आज हमारी खास मेहमान है पूनम पाल जी। आपकी जन अदालत में आज हमारी खास मेहमान, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ा सवाल करना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस का सवाल है कि लोग अहिल्याबाई का सपना दिखाते हैं कि काश अहिल्याबाई बने समाज में। लोग बड़े बड़े मंचों पर उनकी पूजा करते हैं और जयंती मनाते हैं, लेकिन घर में अपनी अहिल्याबाई को नहीं बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को नहीं बनाना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से इंस्पायर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि पहले तो शक्ति को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं होती। हम कहते हैं कि लड़कियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता है, तो आप अगर अपने पुराने से पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर राजा दशरथ है, युद्ध लड़ रहे हैं, तो साथ में माँ कौशल्या है जो उनकी पहिए के टूटने पर, उनकी धुरी के टूटने पर अपनी उंगली को निर्भीक रूप से लगा देती तो और विजय प्राप्त करवाती है देवासुर संग्राम में। रानी लक्ष्मीबाई है जो ममता को तो पीठ पर बांधती है और दोनों हाथों में नंगी तलवारें लेकर अंग्रेजों के सामने अपनी शक्ति को दिखाती है। तो निर्भीकता, मुझे लगता है शक्ति को सशक्तिकरण की कभी आवश्यकता नहीं हो सकती। और वर्तमान कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपको आपकी बेटी पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपकी घर की शक्ति सशक्त होगी तो वो एक घर को नहीं, कम 2 घरों को सशक्त करने का उस पर भार होगा, साथ में साथ समाज को उसको सशक्त करने का भार होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, हम अपनी घर की शक्ति की पूजा तो कर नहीं सकते, मंदिरों में हम शक्ति की पूजा करने के लिए जाते हैं, जबकि असल घर में आपकी माँ, आपकी बहन ही वो शक्ति है जिससे आपके घर में आपको संबल मिलेगा और आप कुछ हट के कर सकोगे जो आपका सपना है। उसको मोटिवेशन दे रही है क्या समाज की वो तमाम लड़कियां इस समय आपको देख रही हैं जो घर में बैठी हैं, अपने अंदर जुनून रखती हैं, अपने अंदर टैलेंट रखती हैं, लेकिन उनको एक नई दिशा नहीं मिल पा रही है। कैसे वो अपनी प्रतिभा को आगे दिखा रहे हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को जब ईश्वर बनाता है तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं देता है। उस जिस प्रकार की उनकी रुचि होती है, मुझे लगता है आपको जिस प्रकार की रुचि है आपको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आप सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करें। अगर आप घर में रहकर कुछ क्रिएटिव करना चाहती तो आप उसको कर सकती हैं। आज किस क्षेत्र में मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें शक्ति अपने एक पुरुष के कंधे से कंधा मिला के काम नहीं कर रही है। चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप डॉक्टर्स लाइन देख लीजिए, चाहे सामाजिक क्षेत्र के या प्रशासनिक क्षेत्र के, हर क्षेत्र में नारी कंधे से कंधा मिला के काम करी। तो आप, अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है और आप करना चाहती हैं तो मुझे लगता है आपको उसको और निखारने की आवश्यकता है। निर्भीक होकर आप अपने घर में बात कर सकती हैं कि मुझे इस क्षेत्र में काम करने की रुचि है, मैं करना चाहती हूँ और आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगी। बिल्कुल, पूनम पाल जी एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज इस समय आप फूलबाग मैदान ग्वालियर में हूँ, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या आप घर से पूछ के आई थी? सडनली मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आई थी और आपका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम आए हैं और आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो ऐसा घर पे तो नहीं पता था, मैं सडनली यहाँ आ गई हूँ। तो आजकल लोग घर पे फ़ोन लगाते हैं, परमिशन लेते हैं, पूछते हैं, मतलब इनके अंदर डर छुपा रहता है या ये कहें उनको उनके घर वाले उनको निर्भीक छोड़ना नहीं चाहते हैं कि वो उसको अच्छा कर सकें? तो कैसे लगता है आपका जो बॉन्ड होता है आपके परिवार से, आपकी माँ से, आपके पिता से, आपके संयुक्त परिवार में, तो सभी परिवार से जो बॉन्ड होता है वो एक इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए कि आपके परिवार भी आपको निर्भीक होकर स्वतंत्र छोड़ दे, क्योंकि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। आप देखिए, कोई भी अगर आप उसको मना करेंगे तो वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी करेगा, क्योंकि आप किसी भी बच्चे, आप छोटे से बच्चे को देखो, अब बच्चे से कहते हैं कि आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है, तो वो जानबूझ के उस रास्ते पे जाएगा। आपको ये नहीं करना है तो वो जानबूझ के वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बॉन्ड जो होता है, परिवार को भी अपने बच्चे को इतना स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है वो निर्भीक होकर बिना डरे आपको बता सके। क्योंकि जब अब वो नहीं बताता और करना चाहता है तो वो करता तो जरूर है, पर उसका हो सकता है कभी कभी गलत परिणाम हमको देखने को मिल जाता है। तो एक ऐसा बॉन्ड आप परिवार और बच्चों के बीच मध्य स्थापित होना चाहिए जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे दोनों के बीच। हाँ, दोनों के प्रति एक दूसरे का भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए, तभी होता है। एक तरफ से भरोसा काम नहीं आता है, जब तक माँ बाप को भी आप पे भरोसा होना चाहिए और आपको भी माँ बाप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, समाज का भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समाज की भी एक आप जिम्मेदार बेटी हैं और समाज को आपकी चिंता रहती है कि हमारी समाज की बेटी कुछ अच्छा कर सके, और समाज को कहीं ना कहीं डर सताए रहता है। उस डर को कैसे दूर कर सकते हैं अपन? देखिए, मुझे डर
बहुत छोटी चीज़ है। मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ को करते हैं और करते जाते हैं तो डर तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। और जब मैं तो ये कहती हूँ, आप सशक्त हैं, आपको जब आप सशक्त हैं तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल दुगनी ताकत के साथ, दुगने उत्साह के साथ काम करना है। जब आप काम करेंगे तो हो सकता है आपके परिवार में जो छोटे हैं वो आपसे इंस्पायर हो, वो कहे कि नहीं मेरी दीदी ऐसे करती है, मेरा भैया ऐसे करता है, वो बिल्कुल सही है, तो मैं उससे इंस्पायर हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र में काम। डरने से कुछ नहीं होता। डरने से तो आपको भय सताने लगेगा और आपकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी। तो डर से आपको डर को डराना है। मुझे ऐसा कहूँगी, आपको डर को डराना है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। एक अहम सवाल करना चाहेंगे। लोग, आज की युवा पीढ़ी अपनी तेज को संभाल कर नहीं रख पाती है, कहीं ना कहीं वो बहक जाते हैं। जिस तरीके से आज आपने तेज को धारण किया है, तेजस्विनी भी कहते हैं लोग आपको, तो कैसे इसकी सुरक्षा कर सकें हम, कैसे जिए अपने तेज को लेकर के? मैंने आपसे बहुत अच्छी बात पहले ही कही, जैसे आपने कहा था कि परिवार से जब आपका बॉन्ड होगा, क्योंकि वो परिवार में जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो उस उम्र से गुजर चुके हैं जिस उम्र में आप हैं। जब आप उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, आप उन्हें बताएंगे, तो वो निश्चित ही आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप मुझे डांट देंगे, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा उनको बताओ, नहीं कर लो। तो पर मैं कहूँगी इसमें कि अगर आप उनको बताएंगे, भले ही वो आपको डांटेंगे, पर वो आपको कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे, जिससे अगर आप भटक भी रहे होंगे तो आप भटकेंगे नहीं। तो एक संबंध आपस में ऐसा स्थापित होना चाहिए, एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिससे आप एक दूसरे से बात कर सके, आपके मन में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको आप गलत कहीं भटक रहे होंगे तो भले ही वो आपको डांटेंगे, पर आपको कभी गलत राह पे नहीं जाने देंगे, वो आपको समझाएंगे। तो अपने परिवार और मुझे लगता है आपको थोड़ा समय अपने बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो घर में एक दूसरे से कंसल्ट करना चाहिए तो शायद इसका बोझ ना पड़े। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, महिलाएं, लड़कियां राजनीति में आना चाहें, कैसे उनको मोटिवेशन देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप शक्ति का स्वरूप है और जीवन एक बार मिलता है। तो अगर आप जो करना चाहती हैं, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। आप देखिए, जब आप शुरुआत करेंगे, आप एक से करेंगे और आप जैसे जैसे आप सही होंगे, आप करते चलेंगे, तो एक दिन काफिला बनता चलेगा। बात घर से निकलने की आवश्यकता है। आप घर से निकलेंगे, अगर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे निश्चिंत ही। और डरने की कोई बात नहीं है, आप सशक्त हैं। लेकिन राजनीति में तो लोग आने से डरते हैं, बोले राजनीति में कोई कैरियर नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। तो राजनीति को आप अपना करियर क्यों बना रहे हैं? राजनीति को आप समाज सेवा का एक माध्यम क्यों नहीं बनाना चाहते? आप करियर क्यों बनाना चाह रहे हैं? आप राजनीति को एक समाज सेवा का एक प्लेटफॉर्म बनाइए ना। आप समाज में आइए, समाज के काम कीजिए। अगर आप में प्रतिभा होगी तो आप बिल्कुल निखर के आएंगे। बिल्कुल जी। तो आज के इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।